जय श्री राम दोस्तों। वाल्मीकि का सीता माता को दिया गया कौन सा उपदेश था, जानिए। स्वागत है दर्शकों। हर स्त्री के जीवन का सबसे यादगार, सबसे सुंदर और सबसे कीमती जो कोई समय है और प्रसंग है, वह है उसकी गर्भ अवस्था। जब स्त्री के मन में माँ बनने का विचार भी आता है, तब से वह एक माँ बन जाती है और उसके दिल दिमाग में वात्सल्य टूटने लगता है, माँ की ममता आने लगती है। इसलिए ही गर्भ संस्कार से माता अपने परिवर्तन गर्भावस्था के दौरान ही कर सकती है। उसका सबसे श्रेष्ठ जो उदाहरण है वो वही रामायण का प्रसंग, जिसमें ऋषि वाल्मीकि ने माता सीता को संपूर्ण गर्भ संस्कार दिया है और समझाया है कि माता की मनोदशा का, मनुस्मृति का शिशु के जीवन पर क्या असर पड़ता है और गर्भ संस्कार का माता के जीवन में क्या महत्व है। श्री रामायण में ऋषि वाल्मीकि ने जो उपदेश दिया, जो गर्भ संस्कार माता सीता को दिया है, वह देश की हर एक गर्भवती माताओं को सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हर एक जीव का प्रथम संस्कार माता के गर्भ में होता है। मतलब यह उसका वास्तविक अभिप्राय यही है कि देवी सीता को भावी संतान पर धर्म के संस्कार से ही डालने चाहिए। जी हाँ, प्रसंग हम सफ़र पर भी असर करता है। गर्भावस्था के दौरान हर एक माता खुश रहे, सकारात्मक रहे, उसका बहुत ही महत्व है। ऐसा ही प्रसंग रामायण में भी ऋषि वाल्मीकि ने उपदेश माता सीता को दिया, वह बहुत ही उच्चतम है। जब माता सीता राम के वियोग में रहती थी, तब ऋषि वाल्मीकि अपने पुत्री समान सीता को समझाते हुए कहते हैं कि जीवन बहुत ही विशाल है। एक राजा के लिए कार्य क्षेत्र बहुत ही फैला हुआ रहता है। राजा राम कर्तव्यनिष्ठ अपनी जात को संभाल लेंगे, परंतु पुत्री अगर तुम नहीं मिलोगी तो राजा राम भी नहीं ले पाएंगे। इस बात की जब माता सीता ज़्यादा उदासीन अनुभव करती है, तब ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि पुत्री, मन का तो स्वभाव है यहाँ से उस तरफ भटकना और उसको काबू में रखना सीखो। वाल्मीकि कहते हैं कि तुमने जिन संतानों को अपने पूर्वजों से भी वीर तेजस्वी बनाने का जो संकल्प लिया था, वो क्या उस संतान पर हर एक समय की उदासीनता, मन की भटकन का संस्कार डालना चाहते हो? तो तुम्हारी उदासीनता, तुम्हारी मनोदशा उन बच्चों पर प्रभाव डालती है। तो वाल्मीकि जी सीता जी को समझाते हैं कि भविष्य की चिंता होनी चाहिए। भविष्य देश के लिए एक आशावादी विचारों का एक ही प्रकाश में वातावरण तुम्हारे आसपास फैला देना चाहिए, ऐसा प्रकाश जो कि पूरे विश्व को उज्जवल कर दे। पुत्री, जिसको भविष्य का निर्माण करना होता है, वह अपने मन के अधीन होकर नहीं चलता, परंतु मन को अपने अधीन करके चलाता है। आ जाओ पुत्री, अपने मन के आंसू पर लगाम लगाकर उसको सच्चे रास्ते पर चलाओ। उसके साथ ही ऋषि वाल्मीकि समझाते हैं कि दो प्रेमियों के बीच में उनके मन की तरंग अदृश्य रूप से एक दूसरे के पास पहुंचती है। अगर तुम इसी तरह विरह और तरंगों की दुखों से बचते रहोगे तो वह भी खराब तरंगों में डूबे रहेंगे। इसलिए तुमको कर्तव्य, प्रणयता, कर्मों और वीरता, आशा की ज्योतिर्मय तरंगें एक तरफ देनी चाहिए। उस समय ऐसा कर्तव्य निष्ठा का पालन करते ही आप राम की सच्ची सहायता कर सकोगी। पुत्री, ऐसे वीर और निष्क्रिय की अंधकार में इन तरंगों में से बाहर आओ और एक ज्योतिर्मय उज्जवल भविष्य में व्यवस्थ हो जाओ। यह बिल्कुल ना भूलो कि आप महान बलिदान के पथ पर बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व लेकर चल रहे हो। यह सभी नकारात्मक तरंगें अपने संतान के भविष्य पर भी असर डालेगी। इसलिए मन को मर्यादा में रखकर प्रकाश के भविष्य की तरफ बढ़ो। और हर एक स्त्री के लिए माता सीता एक आदर्श समान है। गर्भावस्था के दौरान जब कोई परेशानी आए, तो मन में कोई उलझन हो, तो उस वक्त हिम्मत न रखनी चाहिए। याद रखना चाहिए कि हमें भविष्य का निर्माण करना है, इसलिए हमें कोई भी परिस्थिति में माता सीता के जैसे मजबूत रहना होगा। अपने शिशु को श्रेष्ठ, सकारात्मक और उज्जवल भविष्य का विचार ही
आने देना होगा, भविष्य को सुधारे। तो दर्शकों, आप भी यह गर्भ संस्कार शिक्षा कैसे लगी? तो इस तरह से गर्भवती स्त्रियों को यह शिक्षा रखनी चाहिए अपने मन में। कैसे डूब गया राम सेतु पानी में? राम सेतु के डूबने का क्या कारण था? रावण पर विजय पाने के बाद जब भगवान राम को लगा लंका जाना था, तो उनकी वानर सेना में शामिल नल नील ने पानी पर तैरने वाले पत्थरों की मदद से समुद्र पर पुल बनाया। अब ये पुल पानी के अंदर डूब गया है। ये कैसे संभव हुआ कि हमेशा तैरने वाले राम सेतु के पत्थर पानी में डूब गए? श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए रामेश्वर में श्रीलंका तक समुद्र पर तैरने वाला पत्थर बनाया था, फिर वे डूबा कैसे? वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़वाने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी, तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। इस सेतु को बनाने में वानर सेना ने नल और नील की मदद की थी। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के पप्पूमाइस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये डूबते नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फुट डूब गया है, जबकि उसके पत्थर हमेशा तैरने वाले थे? आज भी वहां से लाए गए पत्थर देश में कई जगह पर पानी में तैरते हुए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर उत्तर प्रदेश के बरेली के अलकनाथ मंदिर में पानी में तैर रहा है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया, उसका नाम नल सेतु रखा था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था। हालांकि जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम ने नल सेतु का जिक्र आया है। धनुषकोडी को ही क्यों चुना गया? वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह रास्ता ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पुल बनाने का कहा। दरअसल धनुषकोडी ही भारत लंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिणी किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी पबन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोडी श्रीलंका में तमिलमनार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था, उसका आकार धनुष के जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। धनुषकोडी भारत का आखिरी गांव है जहां से श्रीलंका दिखाई देता है। कहाँ कहाँ है राम सेतु का जिक्र? वाल्मीकि रामायण में कई परिणाम है कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें, 11वें और ब्रह्मा पुराण में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। विज्ञान राम सेतु पर क्या कहता है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी को श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग की उपग्रह से खींची गई तस्वीरों का दुनिया भर में जारी किया। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीरें नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी
2011 से ली थी। इसके 22 साल बाद ISI-1 ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वर और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया, फिर उसकी तस्वीरें ली। इन तस्वीरों से अमेरिकी उपग्रह की इमेजेज की पुष्टि हुई। अमेरिकी पुर्तबिंदियों ने भी जांच की। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एनएसटी ने भी विज्ञान जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम के लंका तक सेतु बनाने की हिंदू पुराणवी कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है। वही इस बालू पर यह चट्टानें टिकी हुई है 4000 साल पुरानी है। नासा की स्टेलाइट इमेजेज और दूसरे परिणामों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं चट्टान और बालू की उम्र में इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। बता दें कि सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था, फिर ईसाई इसे एडम ब्रिज कहने लगे। राम सेतु के समुद्र में कुछ फुट नीचे डूबने का एक धार्मिक और एक प्राकृतिक पहलू है। कई शोध में यह कहा गया है कि 15वीं शताब्दी इस साल पुल का चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप पहुंचा जा सकता था। बाद में इसके पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया गया है कि तूफान ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। वहीं 1480 में चक्रवात के कारण ये पुल टूट गया। फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण कुछ फीट पानी ऊपर आ गया। धार्मिक कारणों में बताया गया है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था। पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण ने भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्री राम की शरण ली थी। रावण वध के बाद युद्ध खत्म होने पर श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। इसके बाद लंका के राजा विभीषण ने श्री राम से कहा था कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने श्री राम से सेतु तोड़ने का अनुरोध किया। विभीषण के अनुरोध को मानते हुए श्री राम ने एक तीर चलाया। इसके बाद पुल जल स्तर से 2-3 फुट नीचे समुद्र में डूब गया। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसे कमर तक पानी मिलता है। इस जगह के नाम धनुषकोडी का मतलब धनुष का अंत होता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता। कंबन रामायण में श्री राम के राम सेतु को तोड़ने का जिक्र मिलता है। राम सेतु के बारे में कुछ रोचक बातें। भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानर सेना से राम सेतु बनवाया था। कहते हैं कि आज भी यह सेतु विद्यमान है। राम सेतु को लेकर भारत में सेतु समुद्रम परियोजना के तहत जब इस सेतु को तोड़ने का कार्य किया गया तो हिंदुओं में इसे लेकर रोष उत्पन्न हुआ और फिर विवाद बढ़ता ही गया। हालांकि इस सेतु की काफ़ी हद तक क्षति को पहुंचा दी गई है। क्या है राम सेतु सुंदरम से कनेक्शन? 2005 में यूपीए सरकार ने कार्यकाल में एक प्रोजेक्ट की बात हुई थी। इसके तहत भारत और श्रीलंका के बीच 2 चैनल बनाए गए थे। इनमें एक चैनल राम सेतु के रास्ते पर बना था और ये चैनल मन्नार की खाड़ी से बना था। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम दोस्तों।